यूपी बिहार में नदियों में शवों के मिलने के मामले में एसआईटी की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। राजधानी लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बसपा। बसपा ने सिर्फ सहारनपुर में घोषित किया था प्रत्याशी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाई थी। साथ ही कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष होता तो जरूर लड़ते। मायावती ने कहा, बसपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सारा ध्यान विधानसभा चुनाव में लगाएंगे। यूपी को बचाना है, बसपा को सत्ता में लाना है। अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर निष्कासन की कार्रवाई जारी। सपा के बाद बसपा ने भी अपने नेताओं पर की कार्रवाई। बिजनौर बसपा के जिला अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। जिला पंचायत के 2 सदस्यों को पार्टी से किया निष्कासित। सीट बंटवारे को लेकर ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की फोन पर हुई बातचीत से दोनों ने सुलझाया मामला। ओवैसी से बात के बाद बदले राजभर के सुर। हम लोग इन सीटों का कोई झगड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सीएम योगी से की बात। गठबंधन को लेकर की चर्चा। केसी त्यागी बोले, बीजेपी से सकारात्मक बातचीत नहीं होती तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ पहुंचे। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी में 10 जेल अधीक्षकों का हुआ तबादला। दिलीप कुमार पांडे को बस्ती जेल अधीक्षक बनाया गया। मेरठ जेल अधीक्षक बीडी पांडे को शाहजहांपुर भेजा गया। गोंडा जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह की पीलीभीत में तैनाती। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी। गाजियाबाद पुलिस ने रासुका लगाने का प्रस्ताव किया तैयार। सपा नेता उम्मेद पहलवान और 2 आरोपियों पर लगेगी रासुका। अब 5 के बजाय 6 दिन खुलेंगे उत्तराखंड के बाजार। कोरोना के केस कम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। पर्यटक स्थल भी रविवार को खुलेंगे। मंगलवार को होगी बंदी। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। 1 जुलाई से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के केस खत्म होने के बाद होगा ऑफलाइन क्लास पर विचार। साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस का बड़ा कदम। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 155 और 260 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा पाएंगे पीड़ित। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हाथी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर। पहाड़ी टूटने का लाइव वीडियो आया सामने। कानपुर से लखनऊ के बीच उन्नाव में राष्ट्रपति की महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन निकलने से पहले रेलवे ट्रैक पर फंसा ट्रक फंसने से अधिकारियों के छूटे पसीने। 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर ट्रैक से ट्रक को हटाया। आगरा में 2 बाइकों की टक्कर के बाद युवकों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। यहां ईंट पत्थर के साथ डंडे भी चले। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एतमादौला के टेढ़ी बगिया जलेसर रोड की घटना। झांसी में कानून का मजाक उड़ाने वाली तस्वीरें आई सामने। वायरल वीडियो में सालू यादव नाम का शख्स अपने साथियों के साथ जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग कर रहा है। बंदूक के साथ लोग थिरक रहे हैं। मेरठ में किठौर के जंगलों में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। आम के बाग ठेकेदारों में फैली दहशत। लखनऊ में नई शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अभ्यर्थियों की मांग, सरकार जल्द निकाले 97,000 पदों की नई शिक्षक भर्ती। पिछले 24 घंटों में देश में 46,148 नए कोरोना केस सामने आए और 979 लोगों की मौत हुई। 76 दिनों बाद पहली बार मरने वालों का आंकड़ा 1000 से कम। एक दिन में 58,578 लोग कोरोना से ठीक। अब तक 2,93,09,607 लोग डिस्चार्ज।
देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,72,994 पर आ गई। टोटल केस हुए 3,02,79,331। कोरोना से देश में अब तक 3,96,730 की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 96.80% पर पहुंच गई। रविवार को देश में 17,21,000 वैक्सीन दी गई। अब तक 32,36,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक दिन में 15,70,515 सैंपल की जांच की गई। इसी के साथ जांच कराने वालों का आंकड़ा 40,63,71,279 हो गया। 261 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज। एक दिन में 2,63,033 टेस्ट हुए। रिकवरी रेट पहुंचा 98.5%। यूपी में अब तक 5,63,48,462 कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 3,046। होम आइसोलेशन में है 1,868 लोग। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 2.9%। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में अनलॉक 5 की हुई शुरुआत। जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोला गया। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत। घर और कोर्ट में पहले की तरह 20 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति। केंद्र सरकार जुलाई के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 12 करोड़ डोज देगी। इसमें कोविशील्ड के 10 करोड़ और कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज हैं। भारत में वैक्सीनेशन के अपने सर्वश्रेष्ठ सप्ताह के रिकॉर्ड के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने DRDO की बनाई एंटी कोविड दवा का नाम और कीमत तय कर दी। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि वो इस दवा को बाजार में 2DG-TM के नाम से बेचेंगी। इसके एक सैशे की कीमत 990 रुपए होगी। उन्नाव जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो रही। 5 ऑक्सीजन सिलेंडरों में ऑक्सीजन ही नहीं निकली, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। डॉक्टर ने मरीज को आनन फानन में कानपुर रेफर कर दिया। यूपी में धर्मांतरण के हर महीने 7 मामले सामने आ रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले पश्चिमी यूपी से हैं। धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद से अब तक कुल 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में 22 केस दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने फर्जी आईडी बनाकर उससे शादी की, फिर लाखों रुपए हड़पने के बाद दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भागे युवक युवती बरामद। लड़की के पिता ने युवक पर धर्म बदलकर शादी रचाने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 साल की लड़की का धर्म परिवर्तन कर की शादी। पुलिस ने 2 लोगों को गुजरात से और एक को फिरोजाबाद से किया गिरफ्तार। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर एक पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में गुहार लगाई। पति जबरन धर्म परिवर्तन करने का बना रहा था दबाव। विरोध करने पर मारता पीटता था। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर बस और पिकअप की जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में 5 लोग की मौत, कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम घंटों तक राहत बचाव कार्य। सीएम योगी ने मुरादाबाद हादसे पर दुख जताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को तत्काल बेहतर चिकित्सा दिलाने का आदेश दिया। गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोगों की ट्रक से भिड़ंत। बाइक सवारों को पहले स्कॉर्पियो ने मारा था धक्का। हादसे में तीनों की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। शाहजहांपुर में कार और टेम्पो की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत। टेम्पो में सवार लगभग 17 लोग घायल। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को CSC भेजा। बंडा थाना क्षेत्र के पुरनपुर रोड की घटना। बरेली में नेशनल हाईवे 24 पर पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर लगने से पलटी गाड़ी। दारोगा और सिपाही हुए घायल। दोनों पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती।
उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग के आवासीय घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। स्टाफ ने किसी तरह भागकर जान बचाई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक घर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गोली, जिसमें से 3 की मौत। एक महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में किसान की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सिखेड़ा धौलाना मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। फ्रीगंज इलाके में हुई बुजुर्ग की हत्या में शामिल था विजय। बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती के फिरोजाबाद, एटा, आगरा, मथुरा सहित कई जिलों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ के बउआपार गांव में दबंगों ने मामूली बात पर युवक को मारी गोली। नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस की सरकारी गाड़ी से वीडियो बनवाना युवक को पड़ा भारी। वीडियो वायरल होते ही युवक को पुलिस ने धर दबोचा। सरकारी गाड़ी पर की थी रंगबाजी। आजमगढ़ की तरवा थाना पुलिस ने छेड़खानी के मुकदमे में वांछित आरोपियों किया गिरफ्तार। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। ग्रेटर नोएडा की दादरी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव पंखे से लटका मिला। मृतका के परिजनों का कहना है कि दहेज की खातिर ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। 1.5 साल पहले महिला की शादी हुई थी, तब से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लोग। ब्रह्म मुहूर्त में जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले। कोरोना की वजह से बद्री विशाल में लोगों का फिलहाल आना जाना मना है, लेकिन बद्री विशाल में पूजा पाठ का दौर जारी है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। हालत यह है कि खनन माफियाओं ने यहां पे 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे कर दिए। मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारें भी गिर गई। पौड़ी डीएम ने ग्रामीण क्षेत्र लवाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पता चला कि अस्पताल के डॉक्टर शाम ढलने के बाद यहां मौजूद नहीं रहते, जिससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने किया यात्रा खोलने का विरोध। कहा, पहले केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को किया जाए दुरुस्त। केदारनाथ धाम में है अव्यवस्थाओं का अंबार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर धरना 17वें दिन भी जारी रहा। बागेश्वर में कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो आंदोलन को समर्थन देने यहां आए हैं। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीमों ने 14 साइबर अपराधियों को देश के अलग अलग राज्यों से किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में सुबह से बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जताया था बारिश का अनुमान। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। महज 1.5 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। पैदल चलने वाले लोगों और गाड़ी चलाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामनगर जिम कॉर्बेट में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से जिम कॉर्बेट पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। गाजीपुर में लगातार बारिश से मगई का पानी लोगों के खेतों में पहुंचना शुरू। स्थानीय लोगों को सता रहा डर। डीएम ने कहा, जिले के हालातों पर लगातार रखी जा रही नजर। बाराबंकी से बहराइच गोंडा को जोड़ने वाले सरयू नदी पर बने संजय सेतु पुल पर आई दरारें। मचा हड़कंप। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेखबर। लगभग 6 से 9 इंच चौड़ी दरारें आने से लोगों में बना डर। श्रावस्ती में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से डूबा अस्पताल और सर्किट हाउस। नगर पंचायत की बरसात ने खोली पोल। जगह जगह हुआ जलभराव। गंगा किनारे बसे लोगों का जीना हुआ मुहाल। गंगा के कटान ने सैकड़ों बीघा फसलों को तहस नहस किया। गंगा का कटान घरों की ओर रुख करने लगा है। पुलिस प्रशासन गंगा के कटान को रोकने के लिए कर रहा है तमाम कोशिश।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों पर नवनिर्मित 4 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। इनमें एक स्पान पुल जबकि 3 बैली ब्रिज शामिल हैं। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत भी ऑनलाइन जुड़े। उत्तराखंड की जनता को मिली सौगात। वर्चुअल तरीके से उत्तराखंड के 6 पुलों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। पीएम ने पिछले साल मन की बात कार्यक्रम में की गई बातों का एक वीडियो भी ट्वीट किया। यूपी कांग्रेस में एक बार फिर खुलकर सामने आई कलह। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अब्बास हैदर ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस में कोई अपनी स्वतंत्र आवाज नहीं रख सकता। मऊ पहुंचे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष समेत पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा प्रत्याशी मनोज राय को जिताने के लिए काम करने की बात कही। सुल्तानपुर में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी उषा सिंह के पति ने घनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिव कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सुने जा रहे केस। कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएन भंडारी ने लागू किया फॉर्मूला। प्रयागराज नगर निगम के जोनल ऑफिसर नीरज कुमार सिंह कोरोना काल में देवदूत बनकर उभरे। वो पिछले 10 हफ्तों में 125 से ज्यादा अज्ञात शवों को मुखाग्नि देकर उनका दाह संस्कार कर चुके हैं। औरैया में जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए लंदन से किया गया सम्मानित। अच्छे कोरोना प्रबंधन के लिए किया गया सम्मानित। यूपी में 2 जनपदों के सीमा विवाद में अधूरा पड़ा। काली नदी के पुल का निर्माण 7 सालों बाद हुआ शुरू। बाढ़ से प्रभावित गांव के ग्रामीणों में खुशी की लहर। 7 सालों बाद बस्ती और अयोध्या का सीमा विवाद हुआ खत्म। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर हमला किया। हमले में फैयाज अहमद शहीद हो गए, वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में सुबह 5 बजे लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट से वाहन और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का लगातार वजन कम हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में किम का वजन अचानक से काफी कम हो गया। वो दुबले हो गई। ये देख वहां की जनता के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। 150 अंकों की बढ़त के साथ 53,074 के स्तर पर हुई सेंसेक्स की शुरुआत। निफ्टी 40 अंकों की बढ़त के साथ 15,900 के स्तर पर चमका। प्रियंका चोपड़ा पहली बार पहुंची अपने रेस्टोरेंट। लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फाइनली सोना में हूं। कंगना ने शेयर किया ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो। लिखा, जब मैंने काम शुरू किया था तब नाबालिग थी। मैंने बहुत कुछ सहा है। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग हुई पूरी। अब संजय लीला भंसाली उसी फ्लोर पर शुरू करेंगे वेब सीरीज हीरा मंडी। 15 अगस्त के आसपास रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के हालात सामान्य होने के बाद रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। साउथ सुपरस्टार धनुष ने चेन्नई स्थित नए घर के कंस्ट्रक्शन में लगाए 150 करोड़ रुपए। धनुष ने नया घर लिया है और इसके भूमि पूजन में खुद रजनीकांत भी शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो धनुष अपने इस घर पर काफी रुपए खर्च कर रहे हैं।